नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भूमिहीन मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। करीबन 500 भूमिहीनों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राजस्व कार्यों का त्वरित गति से निस्तारण का रहेगा प्रयास, बोले मांगीलाल। नए उपखंड अधिकारी ने संभाला पदभार। महिला शौचालय में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने जिला अस्पताल के नवजात शिशु वार्ड में करवाया भर्ती। घर ले जाकर की मारपीट, बेहोशी की हालत में गली में फेंका। पिस्तौल की नोक पर नकदी से भरा पर्स भी छीना, मामला दर्ज। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले भूमिहीन मजदूरों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद करीब 500 भूमिहीन मजदूरों ने भूमि आवंटित करने की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम अपने अपने ज्ञापन तहसीलदार को स्वयं सौंपे। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की सेंट्रल कमेटी के मेंबर पालाराम ने कहा कि राजस्थान में आज भी लाखों एकड़ बेनामी भूमि सरकार के पास पड़ी है, जबकि यहां का मजदूर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कारपोरेट कंपनियों को जमीन देना बंद करो, भूमिहीनों को जमीन देनी होगी। भूमिहीनों को जमीन देनी होगी। प्रोग्राम है कि अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की ओर से जो भूमि मजदूर है उसके लिए अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने ये सरकार से मांग करी है कि राजस्थान के अंदर आज भी लाखों एकड़ भूमि बेनामी सरकार के पास पड़ी है, जबकि यहाँ का मजदूर तो दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज का ये है कि हमने पूरे क्षेत्र में तैयारी करी है। जिन लोगों भूमि असल में जो भूमिहीन है उसके फार्म भरवा के उसके साइन करवा के बकायदा यहाँ तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम से सबको ये दिया गया। आज से 55 साल पहले भूमिहीन को जमीन देने का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला राजस्थान में। लाखों मजदूरों को जमीन मिली, लेकिन सरकार ने 1990 के बाद भूमि का आवंटन बंद कर दिया और लाखों रुपए में स्पेशल आवंटन के नाम से जमीन बेचने का काम किया। जो भी सरकार आई, मजदूर ने जमीन की मांग की, इस पर बड़े आंदोलन भी हुए, लेकिन सरकार के मंत्री हाँ करके नट गए जो पिछली सरकार थी, और उन्होंने भूमि की बात को नहीं सुना। इनको ये चेतावनी देने के लिए इतने ज्ञापन दिए। आज तो आए हैं हनुमानगढ़ तहसील के, और अभी आगे की जो प्रोग्रेस होगी वो पीलीमंगा, टिब्बी, संगरिया, जो सारा हनुमानगढ़ जिले से, गंगानगर और अनूपगढ़ से सभी जिलों से इकट्ठे होंगे और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन बैनर के तले सभी को भूमिहीन है जो उनको भूमि देने के लिए सभी को एकजुट करें। कार्मिक विभाग के आदेश की पालना में आरएएस मांगीलाल ने गुरुवार सुबह हनुमानगढ़ उपखंड अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया। कार्यालय स्टाफ ने बुके भेंट कर नए एसडीएम का स्वागत किया। नए एसडीएम मांगीलाल ने स्टाफ की मीटिंग लेकर कार्यालय समय में ऑफिस पहुंचने और आमजन के कार्यों में रुचि दिखाते हुए उन कार्यों का त्वरित गति से निस्तारण करने की बात कही। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए 2019 बैच के आरएएस मांगीलाल ने कहा कि वर्तमान में गिरदावरी का कार्य चल रहा है, उसे समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजस्व कार्यों का निस्तारण त्वरित गति से हो, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का आमजन को लाभ मिले, ऐसा प्रयास रहेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। इसमें हनुमानगढ़ जिला पूर्णतः की ओर अग्रसर है। करीब 90% सर्वे का कार्य हो गया है। आगामी 2-3 दिनों में सर्वे कार्य 100% पूर्ण करवाने की कोशिश रहेगी। आरएएस मांगीलाल ने कहा कि आमजन का कोई भी कार्य हो तो वह कार्यालय समय में उनसे सीधे संपर्क कर अपनी समस्या से अवगत करवा सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से रात्रि चौपाल व जन सुनवाई का भी आयोजन किया जाता है। उनका प्रयास रहेगा कि इनमें भी आमजन को राहत मिले और उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। गौरतलब रहे कि इससे पूर्व आरएएस मांगीलाल हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी उपखंड अधिकारी के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। कार्मिक विभाग के आदेशों की पालना में आज उपखंड अधिकारी हनुमानगढ़ के पद पे आज मैंने ज्वाइन किया है, और अभी वर्तमान में गिरदावरी का कार्य चल रहा है, तो समयबद्ध रूप से उसको पूर्ण करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, तो उसको समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाएंगे।
इसके अतिरिक्त जो राजस्व कार्य हैं उनका निष्पादन त्वरित गति से हो और फ्लैगशिप स्कीम से जो सरकार की उनका आमजन को लाभ मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जंक्शन बस स्टैंड में बने आधुनिक शौचालय एवं स्नान घर के महिला शौचालय में गुरुवार सुबह नवजात बच्ची मिलने से हड़कंप मच गया। कोई अज्ञात महिला इस बच्ची को जन्म देने के बाद महिला शौचालय में रखे कचरा पात्र में डालकर चली गई। सफाई कर्मचारी की सूचना पर पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला ने नवजात बालिका की सार संभाल की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्वास्थ्य लाभ के लिए बच्ची को जिला अस्पताल के नवजात शिशु वार्ड में भर्ती करवाया। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ बताई जा रही है। जंक्शन थाना पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह दूरभाष के जरिए थाना में सूचना मिली कि हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड के आधुनिक शौचालय एवं स्नान घर में सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था। उसी दौरान उसने महिला शौचालय में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। सफाई कर्मचारी ने महिला शौचालय में रखा कचरा पात्र देखा तो उसमें एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में पड़ी मिली। सफाई कर्मचारी की सूचना पर पास में ही रहने वाली राजेश नाम की महिला मौके पर पहुंची और अपने घर से लाए कपड़ों में नवजात बच्ची को लपेटा। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो नवजात बच्ची के पास में ही रहने वाली राजेश नाम की महिला ने संभाल रखा था। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसे स्वास्थ्य लाभ के लिए टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के नवजात शिशु नर्सरी में पूरी प्रक्रिया के बाद भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार नवजात बच्ची को जन्म देने वाली माता का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। उन्होंने बताया कि महिला राजेश ने इस नवजात बच्ची को गोद लेने की इच्छा भी जताई है। आवश्यक प्रक्रिया के बाद बच्ची को गोद भी दिया जा सकता है। जरिए टेलीफोन सूचना मिली हनुमानगढ़ जंक्शन बस अड्डा के आधुनिक शौचालय एवं स्नानगार के महिला शौचालय में एक नवजात बच्ची मिली है। इस सूचना पर मौका पर गया। वहां बच्ची को राजेश जो पास में ही रहती है एक औरत, उसने पहले संभाल रखा था। बच्ची स्वस्थ थी। लाके यहाँ नर्सरी अपने हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय चिकित्सालय नवजात शिशु नर्सरी में पूरी प्रक्रिया के बाद एडमिट करवा दिया गया स्वास्थ्य लाभ हेतु। और बच्ची के कहाँ कौन है जन्म देने वाला उसकी सीसीटीवी के जरिए जांच कर पता किया जाने। एक युवक को बाइक पर बैठाकर अपने घर ले जाने, मारपीट कर चोटें मारने, पिस्तौल की नोक पर नकदी से भरा पर्स छीनने और बेहोशी की हालत में घर के बाहर गली में फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में 4 नामजद व 4-5 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार विनोद कुमार निवासी जौड़किया ने लिखित में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उसका भाई बलवंत लकड़ी मिस्त्री का कार्य करता है। उसके भाई बलवंत के पास मंगलवार रात्रि करीब 9 बजे दीपू उर्फ दीपक निवासी रोडावाली का फोन आया और उसने कहा कि उसकी बहन जिसका रिश्ता उसने करवाया था उसे उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। उनके पास उसकी बहन के पड़ोसियों का फोन आया है। उसकी बहन को उसके ससुराल मेहरवाला में लेने के लिए चलना है, वह रोडावाली आ जाए और उनके साथ चले। इस पर उसके भाई बलवंत ने कहा कि बाइक सही नहीं होने के कारण वह रोडावाली नहीं आ सकता। रात्रि करीबन 9:30 बजे दीपक ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया और दीपक को साथ रोडावाली लेकर चला गया। इसके बाद बुधवार को उसके पास जंक्शन थाना से फोन आया कि बलवंत के साथ किसी ने मारपीट कर रोडावाली में गली में फेंक दिया था। उसे पुलिस कर्मियों की ओर से जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। इस पर वे हॉस्पिटल पहुंचे तो बलवंत ने बताया कि उसे रोडावाली ले जाकर दीपक ने घर बैठाया और कुछ अन्य 4-5 बदमाशों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की। परसों शाम की घटना है। परसों शाम ने मैंने वो फोन करके बुला के ले गयो दीपक, ठीक है, वो घरे ले गयो। मैंने घरे ले जाके मैंने बैठाया। 4-5 अन्य साथी, एक दिन चाचो दयाराम बैठे मेरी मारपीट करी है और दयाराम का पिस्तौल एक चाकू हो गई और अच्छा मेरे चाकू हाथ पर मारी है, पिस्तौल में मारी है, मेरी सीना चिट्ठी बहुत करी है, बहुत मेरी मारपीट है, बहुत गहरा बहुत ज्यादा जो कुछ हमने। और मैं मांगू 1,20,000 रुपये लेना की संग वजह बा मैंने भी सारो वहाँ नाटक करी है, मारने पीटने को भी मैंने पीछा ना देना पड़ा है। वो मेरे काम कर तो 4 साल मेरे काम करी है। अब वो 1 साल हो गया मेरे को हट गया। जब मैं भी पीछा काटना लगे महीना का, जब वो मेरे को हट गया। हाँ, अभी मेरे को खतरा है उनसे। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज की छात्रा संगीता देवी ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में एमए में स्वर्ण पदक प्राप्त कर कॉलेज और हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि के सम्मान में गुरुवार को कॉलेज परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी रहीं। उन्होंने संगीता देवी को सम्मानित करते हुए कहा कि संगीता देवी की उपलब्धि हमारे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने इस सफलता के लिए कॉलेज के निदेशक, शिक्षकों और प्रबंधन समिति को बधाई दी। कार्यक्रम अध्यक्ष संस्था निदेशक थाणु विजय ने कहा कि महाविद्यालय के अनुशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हमारे समर्पित शिक्षकों के प्रयासों का परिणाम है कि लगातार कॉलेज को इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पिछले कई वर्षों में महाविद्यालय के बहुत से छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल हासिल कर हनुमानगढ़ को गौरवान्वित किया है। अब यहाँ गोल्ड मेडल प्राप्त करना एक संयोग नहीं, परंपरा बन चुकी है। आशा करते हैं कि हनुमानगढ़ की बाकी बच्चियां भी संगीता से प्रेरणा लेकर उत्कृष्ट परिणाम के लिए मेहनत करेंगी और हनुमानगढ़ का नाम रोशन करेंगी। हमारा महाविद्यालय अभी बीए के बाद पीजी क्लास में भी गोल्ड मेडल प्राप्त कर हमारे महाविद्यालय की छात्रा संगीता ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में गोल्ड मेडल प्राप्त करके हनुमानगढ़ को जिले को गौरवान्वित किया है। अभी कुछ समय पहले जब यूजी का परिणाम आया, हमारे ही महाविद्यालय के छात्र विपुल ने 5.5 लाख से भी अधिक छात्र छात्राओं में बीए में प्रथम स्थान प्राप्त करके हनुमानगढ़ गौरवान्वित किया है। मुझे इस बात पे बड़ा गर्व है कि हमारा महाविद्यालय पूरे बीकानेर विश्वविद्यालय में एक अपनी अलग ही पहचान रखता है। विशिष्ट अतिथि सरस्वती कन्या महाविद्यालय की सचिव अमरनाथ सिंगला ने कहा कि संगीता की यह उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। यह हमें प्रेरित करता है कि सही मार्गदर्शन और कठोर परिश्रम के साथ बड़े से बड़े सपने साकार किए जा सकते हैं। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज की रेगुलर स्टूडेंट हूँ और मेरा यहाँ पर MA स्नातकोत्तर में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और मैंने सब्जेक्ट मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और मैं आगे जिंदगी में RAS बनना चाहती हूँ और मेरा लक्ष्य है RAS। एक ट्रक चालक ने अपने ट्रक मालिक वगैरह पर ऑफिस में बंधक बनाकर रखने, मारपीट करने व जाति सूचक गालियां निकालने का आरोप लगाया है। साथ ही इस संबंध में की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करने की बजाय ट्रक मालिक के साथ राजीनामा करने की बात कहने का आरोप पुलिस पर भी लगाया है। गुरुवार को ट्रक चालक ने परिजनों व ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की। एतवार को गाड़ी पलटी थी, उसके बाद में गाड़ी यहाँ लेके आ गए बठिंडे में और यहाँ मेरी सुनी नहीं हुई, इसलिए गाड़ी लेने के बाद में अंदर ले दिया, बुला दिया और विनोद कुमार, अनिल कुमार उनके साथी था, उन्होंने मारपीट की मेरे साथ। अभी तक सर में दर्द हो रहा है। इसकी मेरी संगरिया में गया तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई मेरी कल की तारीख में। ये सभी ड्राइवर हैं आए हुए हैं। पहले हम रोड पे धरना लगाने जा रहे थे तो अभी हमने सोचा कि पहले SP साहब को अवगत करा दें, तो अगर ये कोई कार्रवाई करते हैं हमारे श्रीमान SP साहब तो अच्छी बात है, नहीं हम आगे को कड़े कदम उठाएंगे। नोहर क्षेत्र की सामाजिक संस्था श्री राम सेवा समिति की ओर से जरूरतमंद परिवार की कन्या की शादी करवाई गई। यहाँ के तेरामठ महिला मंडल भवन में आयोजित शादी समारोह के दौरान शहर के अनेक प्रबुद्ध जन उपस्थित होकर कन्या को आशीर्वाद दिया। समिति अध्यक्ष नारायण चिंपा ने बताया कि श्री राम सेवा समिति की ओर से अभी तक 41 कन्याओं की शादी करवाई जा चुकी है। 42वीं कन्या का विवाह करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संस्था धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी रहती है। संस्था की ओर से सभी के सहयोग से नव दंपति के दाम्पत्य जीवन में काम आने वाला साजो सामान दिया जाता है, जिसमें कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोने चांदी के आभूषण आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा संस्था की ओर से वर वधू पक्ष के लोगों के लिए भोजन आदि की भी व्यवस्था की जाती है। राम सेवा समिति की तरफ से ये 42वीं कन्या की शादी कर रहे हैं हम, और विगत वर्षों के अंदर हमने 42 शादी कर चुके हैं। हमारी संस्था रामलीला से संबंधित है। हमारी संस्था के 2 कार्य होते हैं, जिसके अंदर रामलीला जो है धार्मिक आयोजन करती है, दशहरे पे रामलीला का आयोजन करती है, और राम सेवा समिति कन्याओं की शादी करती है। ढिलो कॉलोनी सेवा समिति की ओर से जंक्शन की ढिलो कॉलोनी में दूसरा गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। 7 सितंबर से शुरू हुए गणेश महोत्सव का समापन 17 सितंबर को होगा। महोत्सव के तहत बुधवार देर शाम को डांडिया नृत्य कार्यक्रम हुआ। इसमें कॉलोनी के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
तैयारी करते रहे उधर से, ये काम चलता रहेगा। ढिल्लो कॉलोनी सेवा समिति द्वारा गणेश महोत्सव का प्रोग्राम चल रहा है। उसमें आज डांडिया का प्रोग्राम था, कल सत्यनारायण जी की कथा है, 15 तारीख को जागरण है हमारे, और 16 तारीख को भंडारा है, और 17 तारीख को विसर्जन है। और उम्मीद करते हैं कि शहरवासी यहाँ पे बाबा का आशीर्वाद लेने जरूर आए। आज हमारे यहाँ डांडिया का प्रोग्राम था, जिसमें सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि लाने के लिए, घर संपत्ति के लिए, सब कुछ पहले इनकी ही पूजा की जाती है। भोलेनाथ के पुत्र हैं ये, तो प्रथम इनकी गणेश जी की पूजा। हम कोई भी कार्य करते हैं, घर में शुभ काम करो या शादी विवाह में, पहले गणपति जी की स्थापना होती है, इसलिए इनको प्रथम गणेश जी पूजन माना गया है। और बहुत उत्साह से हमने 2 साल से हो गए गणपति जी ला रहे हैं, और पंडाल में खूब मोहल्ले में सभी लेडीजें, सभी बच्चे, सभी भाई बंधु और मिलजुल कर भाग ले रहे हैं। स्वर्णकार सभा समिति व मराठा मंडल की ओर से टाउन की सोनी मार्केट में 34वां श्री गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। गुरुवार को महाआरती करवाई गई। सज्जन कुमार बंसल ने बताया कि स्वर्णकार सभा समिति व मराठा मंडल की ओर से पिछले 34 सालों से भगवान गणेश महाराज की मूर्ति स्थापित कर महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के दौरान 13 सितंबर को बच्चों के लिए गणपति चित्रकला प्रतियोगिता होगी। 15 को भंडारा लगाया जाएगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वीरवार को सोनी मार्केट में मराठा मंडल और स्वर्णकार मंडल द्वारा 34 सालों से भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और इनकी पूजा करते हैं। तो आज सभी लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर लिया। आज की आरती मेरे द्वारा कराई गई थी, इसके लिए हम गणपति भगवान को के शुक्रगुजार हैं। अब यह मूर्ति हम पहले बॉम्बे से मंगाया करते थे, अब की बार मूर्ति बॉम्बे से आना बंद हो गया तो हमने रोहतक से मंगाई है। यहाँ पर हनुमानगढ़ भी मूर्ति बनती रहती है, मगर वो अपने पसंद की मूर्ति हम रोहतक से मंगवाई। सबसे ज्यादा सहयोग मराठा मंडल के हमारे बजरंग जी और अर्जुन जी जो थे वो स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन बजरंग जी आज भी स्तंभ की तरह इस पूरे प्रोग्राम को संभाल रहे हैं। और विशेष बात ये है कि इस कार्यक्रम की कि इसकी शुरुआत जो की थी 35 वर्ष पहले मराठा मंडल ने ही की थी। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोगों का, समाज का सहयोग मिलता गया। सोनी बाजार के अंदर सोनी बाजार के मुख्य व्यक्ति इसके साथ जुड़े। लोक देवता बाबा रामदेव के पावन रामसा धाम में वार्षिक कार्यक्रम की श्रृंखला में बाबा रामदेव जी के मुख्य गर्भगृह में बाबा की चौकी पर सुगनाबाई की मूर्ति विधि विधान से विराजित हुई। शास्त्री विकास शर्मा के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कमेटी के मुरलीधर चिंपा ने बताया कि 24वां वार्षिक जागरण का आयोजन बाबा रामदेव के प्रिय भजन गायक कामड़िए द्वारा संपन्न होगा और मंदिर प्रांगण में 1 दिवसीय मेला और भंडारे का आयोजन होगा, जो शाम महाज्योत और महाआरती के साथ संपन्न होगा। आज बाबा रामदेव मंदिर आदर्श कॉलोनी में सुगनाबाई की मूर्ति की स्थापना की गई, जो कि पूर्व में स्थापित नहीं थी। कल पूरे दिन बाबा के दरबार में भंडारा चलेगा व कल शाम को महाज्योत होगी, जिसमें सभी धर्मप्रेमी सज्जन सादर आमंत्रित हैं।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।